हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.5 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है देयर आर टू सेट स्क्वेयर्स इन योर बॉक्स। वट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स? डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन? तो देखिए, ये दो सेट स्क्वेयर्स हैं। अब पूछा ये गया है कि इन सेट स्क्वेयर्स के जो ये कॉर्नर्स हैं, इनमें कितने डिग्री के एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये बताना है। तो सबसे पहले हम इस सेट स्क्वेयर को ले लेते हैं। तो इस सेट स्क्वेयर के कॉर्नर्स में कितने डिग्री के एंगल फॉर्म हो रहे हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो देखिए, इसके 3 कॉर्नर्स है। एक कॉर्नर ये है, दूसरा कॉर्नर ये है, तीसरा कॉर्नर ये है। तो इस कॉर्नर में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बताना है। तो सबसे पहले ये वाला कॉर्नर देखिए, यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। अब अगर आप देखें तो ये एक एल जैसी शेप बन रही है। देखिए, यहाँ से यहाँ ये एक एल जैसी शेप बन रही है। तो एल जैसी शेप बन रही है तो मतलब ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो इस कॉर्नर पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब हम इस कॉर्नर में देखेंगे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसके लिए पहले हम एक प्रोट्रैक्टर या एक डी का यूज़ करेंगे। अब देखिए, ये एंगल हम मेज़र कैसे करेंगे। देखिए, ये जो डी का बीच वाला ये पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट आप इस कॉर्नर के ऊपर रखेंगे और जो डी की जीरो वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर रख लीजिए। तो ये मैंने देखिए रख लिया है, जीरो वाली लाइन इस लाइन के ऊपर रख ली है। अब हमने जो है जीरो वाली लाइन इस लाइन के ऊपर रखी है और ये जो लाइन है इस तरफ है, तो हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 0, 10, 20 यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करनी है। जिस लाइन के ऊपर हमने जीरो वाली लाइन रखी है उसी की तरफ से हम ये काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इस सेट स्क्वायर की ये जो दूसरी वाली ये वाली लाइन है, ये लाइन किस तरफ जा रही है। तो अगर आप देखें तो ये लाइन जा रही है, देखिए यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री की तरफ जा रही है। तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल इस कॉर्नर पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। अब हमें इस कॉर्नर में मेज़र करना है, यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम इस सेट स्क्वायर को इस तरह से घुमा देंगे। हमने यहाँ पर घुमा दिया है। अब ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर हम डी का बीच वाला जो ये पॉइंट है इसके ऊपर रखेंगे और जो जीरो वाली ये लाइन है डी की, इस लाइन के ऊपर रख लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सेंटर जो है इस कॉर्नर के ऊपर रख दिया है और जीरो वाली लाइन भी मैंने इस लाइन के ऊपर रख दिया है। अब हमने जीरो वाली लाइन जो है डी की इस लाइन के ऊपर रखी है और ये इस तरफ है, इस तरफ कोई लाइन नहीं है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, इस तरफ है ये लाइन। तो हम काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ये जो दूसरी वाली ये लाइन है, ये वाली लाइन किस तरफ जा रही है। तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग देखें तो 0, 10, 20, 30, ये जो लाइन है ये 30 डिग्री की तरफ जा रही है। देखिए 30 डिग्री है। तो यहाँ इस कॉर्नर पर कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री का। तो इस सेट स्क्वायर में 90, 60 और 30 ये 3 एंगल्स जो है फॉर्म हो रहे हैं। अब देखिए, अब ये दूसरा सेट स्क्वायर है। अब इसके भी हमें ये 3 एंगल्स मेज़र करने हैं, जिसके 3 कॉर्नर्स पे जो एंगल्स बन रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये वाला एंगल मेज़र करेंगे। तो अगर आप देखें तो ये देखिए एल जैसी शेप बन रही है। तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा इस कॉर्नर पर वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये एंगल 90 डिग्री है। अब हम ये वाला एंगल मेज़र करेंगे कि इस कॉर्नर पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर तो हम डी का ये ठीक बीच वाला पॉइंट रखेंगे और जो जीरो वाली लाइन है वो इस लाइन के ऊपर रख लेंगे। तो देखिए, मैंने रख दी है जीरो वाली लाइन इस लाइन के ऊपर और सेंटर भी जो है डी का मैंने इस कॉर्नर के ऊपर रख दिया है। अब देखिए, हमने इस लाइन के ऊपर रखी है जीरो वाली लाइन और ये लाइन इस तरफ है। तो हम काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20 और देखेंगे कि ये जो दूसरी वाली लाइन है किस तरफ जा रही है। तो अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50, ठीक है, ये 40 है और ये 50 और जो ये लाइन जा रही है 40 और 50 के बीच में ये जो थोड़ी सी बड़ी लाइन है इस तरफ जा रही है और ये कितने डिग्री की है, 45 डिग्री की है। तो यहाँ इस कॉर्नर पर कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 45 डिग्री का। ठीक है, अब हम इस कॉर्नर पर मेज़र करेंगे। तो हम इसको इस तरह से घुमा लेंगे, ये मैंने घुमा दिया। अब हमें ये वाला एंगल मेज़र करना है। तो इस कॉर्नर के ऊपर डी का ये सेंटर पॉइंट रखेंगे और जीरो वाली लाइन जो है इस लाइन के ऊपर रखेंगे। तो देखिए, ये मैंने रख दिया है।
अब देखिए हमने जीरो वाली जो लाइन है डी की इस लाइन के ऊपर रखी है, तो हम काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। 0 10 20 हमने यहीं से स्टार्ट करना है। अब देखेंगे हम ये जो दूसरी वाली ये लाइन है इसकी ये किस तरफ जा रही है। तो देखिए यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0 10 20 30 40, ये 40 है और ये क्या है 50 है। तो ये जो लाइन जा रही है ये वाली, ये देखिए ये किस तरफ जा रही है, 40 और 50 के बीच में जो थोड़ी सी बड़ी वाली लाइन है उस तरफ जा रही है, और वही कितने डिग्री की है 45 डिग्री की है। 40 और 50 के बीच में जो लाइन है 45 डिग्री है। तो यहाँ इस कॉर्नर पर भी कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है 45 डिग्री का। तो इस सेट स्क्वायर में कौन से 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। सो इन वन द एंगल्स आर, एक में तो एंगल्स कौन कौन से हैं 30 60 और 90 डिग्री, ठीक है। इन द अदर एंगल्स आर, और दूसरे में कौन कौन से एंगल्स हैं 45 डिग्री 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये जो है दो सेट स्क्वायर्स में एंगल्स बन रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन, तो क्या इन दोनों में कोई ऐसा एंगल है जो कि कॉमन हो। तो देखिए 90 डिग्री है जो दोनों ही सेट स्क्वायर्स में बन रहा है। सो द कॉमन एंगल इज 90 डिग्री। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टडी द डायग्राम। हमें ये डायग्राम दिया गया है। द लाइन एल इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन एम, जो ये लाइन एल है वो इस लाइन एम पर परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है इज़ सी ई इक्वल टू ई जी, कि क्या सी ई जी के इक्वल है। तो देखिए इस डायग्राम में देखिए ये है सी ई, यहाँ से यहाँ तक ये सी ई है। अब देखिए सी से डी तक 1 यूनिट है। यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। तो सी से डी तक 1 यूनिट है, फिर डी से ई तक 1 यूनिट है। तो सी से ई तक कितनी यूनिट है 1 + 1 2 यूनिट है। सी से ई तक 2 यूनिट है। अब देखिए ई से जी तक कितनी यूनिट्स है, ई से एफ तक 1 यूनिट है, एफ से जी तक 1 यूनिट। तो 1 + 1 2 यूनिट हो गई। तो ई से जी तक भी 2 यूनिट्स है, सी से ई तक भी 2 यूनिट्स है और ई से जी तक भी 2 यूनिट्स है। तो इसका मतलब सी ई और ई जी क्या है इक्वल हैं। तो सी ई इज़ इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड ई जी इज़ इक्वल टू 2 यूनिट्स, दोनों 2 यूनिट्स हैं। तो इसीलिए सी ई इज़ इक्वल टू ई जी। बी पार्ट देखिए पूछा गया है डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये पूछा गया है कि क्या जो पी ई है वो सी जी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए ये है पी ई, ये पी है और ये ई, तो ये क्या है पी ई और सी जी ये है, ठीक है। तो क्या ये जो पी ई है वो इस सी जी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए हमने अभी ए पार्ट में देखा था कि सी ई जो है ई जी के इक्वल है, कि सी ई भी 2 यूनिट्स है और ई जी भी 2 यूनिट्स है। ये दोनों जो है इक्वल है, जितना सी ई है उतना ही ई जी है, दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो ई है वो इस सी जी का मिड पॉइंट है, मतलब ठीक बीच में आएगा, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है। तो ई जो है इसका मिड पॉइंट है। तो अब जब ई सी जी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब पी ई जो है इस सी जी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। सो सिंस सी ई इज़ इक्वल टू ई जी, कि सी जी ई जी के इक्वल है, इसीलिए ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी जी। तो ई जो है सी जी का मिड पॉइंट है। तो 10 पी ई बाइसेक्ट सी जी, की जो पी ई है वो सी जी को बाइसेक्ट कर रहा है। सी पार्ट देखिए पूछा गया है आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी ई इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें वो 2 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं जिन्हें पी ई 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब वो उन 2 लाइन सेगमेंट्स को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए ये जो पी ई है वो इस लाइन सेगमेंट डी एफ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखिए डी से ई तक 1 यूनिट, फिर ई से एफ तक 1 यूनिट। तो 1 यूनिट, 1 पार्ट यहाँ 1 पार्ट यहाँ, मतलब इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड कर रहा है। तो पी ई जो है डी एफ के लिए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। इसी तरह ये जो पी ई है इस लाइन सेगमेंट सी जी को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखिए सी से ई तक 2 यूनिट है, फिर ई से जी तक भी 2 यूनिट्स हैं, यहाँ भी 2 यूनिट्स है और यहाँ भी 2 यूनिट्स है। तो ये जो पी ई है वो इस लाइन सेगमेंट सी जी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो सी जी के लिए भी ये पी ई क्या है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।
सो आंसर इज डी एफ एंड सी जी। ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं जिनके लिए पी ई क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। डी पार्ट देखिए पूछा है आर दीज ट्रू। फर्स्ट देखिए पूछा है इज ए सी ग्रेटर देन एफ जी, कि क्या ए सी एफ जी से ग्रेटर है। तो देखिए ये है ए से बी 1 यूनिट, बी से सी 1 यूनिट, तो मतलब ए से सी तक कितनी यूनिट है, 1 + 1 2 यूनिट्स हैं। ठीक है, फिर देखिए एफ से जी तक 1 यूनिट है, सिर्फ 1 यूनिट है, और ए सी 2 यूनिट्स है और एफ जी सिर्फ 1 यूनिट है, तो इसका मतलब ए सी ग्रेटर है एफ जी से। सो ए सी ग्रेटर देन एफ जी इज़ ट्रू बिकॉज ए सी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड एफ जी इज इक्वल टू 1 यूनिट। सेकंड पार्ट देखिए पूछा है सी डी इज इक्वल टू जी एच, कि क्या सी डी जी एच के इक्वल है। तो देखिए ये है सी डी, सी से डी तक 1 यूनिट है, और ये है जी एच, जी से एच तक 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो इसका मतलब सी डी इक्वल है जी एच के। तो सी डी इज इक्वल टू जी एच इज़ ट्रू बिकॉज सी डी इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू 1 यूनिट, दोनों ही 1 यूनिट हैं। थर्ड पार्ट देखिए पूछा गया है बी सी इज स्मॉलर देन ई एच, कि क्या बी सी ई एच से स्मॉलर है। तो देखिए ये है बी से सी तक 1 यूनिट, बी सी 1 यूनिट के इक्वल है, और ये है ई एच, देखिए ई से एफ 1 यूनिट, एफ से जी 1 यूनिट और जी से एच 1 यूनिट, तो 1 + 1 2 + 1 3, तो ई से एच तक 3 यूनिट्स है, ई एच 3 यूनिट्स है और बी सी ओनली 1 यूनिट है, सो बी सी स्मॉलर है ई एच से। So BC is smaller than EH is true because BC is equal to 1 unit and EH is equal to 3 units। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।